स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जिसे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के द्वारा या एनडीए गठबंधन के द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक के रूप में माना जाता है और जब देश के इतने बड़े पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई जाती है तो इस बात से कई सारे मायने निकल कर आता है। आखिर क्या वजह है कि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए तो यह इतना बड़ा चर्चा का विषय बन गया। इसका वजह जानने के लिए द्रौपदी मुर्मू कौन है, कहां से ताल्लुक रखती हैं, राजनीति में क्या कद है उसकी, यह सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यह सारी बातें बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, योग्यता क्या है, वेतन, कार्यकाल, उम्र सीमा इत्यादि सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एनडीए के द्वारा घोषित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन पत्र भरी, क्योंकि उसकी उम्मीदवारी की घोषणा मौजूदा दौर में देश के सबसे बड़े पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा की गई है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत लगभग तय मानी जाती है और अगर वह राष्ट्रपति की चुनाव जीत जाती है तो वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। आपने बिल्कुल सही सुना, वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक सामान्य संथाल परिवार से ताल्लुक रखती है जो एक आदिवासी समाज है। इसका जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के एक छोटा सा गाँव बैदापोसी गाँव में हुआ। इनकी कैरियर की बात करें तो इसने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सहायक शिक्षक के रूप में कार्य और फिर बाद में सिंचाई विभाग में क्लर्क के रूप में अपना योगदान दिया और बिजली विभाग में भी जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य। इसके परिवार की बात करें तो इनके पिता का नाम विरंची नारायण टुड्डू है। इसकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई और इनके 3 बच्चे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 बेटों और पति की मृत्यु असमय ही हो गया। इनकी एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री है। अगर द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक करियर की बात करें तो वह इसकी शुरुआत बिल्कुल ही निचले स्तर से की। 1997 में सहायक शिक्षक के पद से इस्तीफा देकर रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद की चुनाव लड़ी, जो ओडिशा के मयूरभंज जिले में ही स्थित है, और फिर 2000 ईस्वी में रायरंगपुर के ही पहली बार विधायक बनी। इस दौरान 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय में अपना योगदान दिया और 2002 के बाद उसने मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर से 2 बार विधायक बनी, जहां उसके दूसरे कार्यकाल में उसे 2007 में विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार दिया गया। वो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छा खासा योगदान रहा। बीजेपी की तरफ से ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष रही और फिर बाद में अध्यक्ष भी रही। इसके बाद उन्हें 2013 में बीजेपी कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया। इन सब के बाद 2015 में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। वह झारखंड राज्य के पहली महिला और पहली आदिवासी राज्यपाल बनी, जहां वह 2015 से 2021 तक राज्यपाल के रूप में अपना योगदान दिया। और अब उन्हें वो जिम्मेदारी मिलने वाली है जिसके बारे में बड़े बड़े राजनेता सोचते भी नहीं हैं। इनका राष्ट्रपति चुनाव में जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर ये राष्ट्रपति बनती है तो इसका क्या मायने निकल कर आता है। तो हम आपको बता दें कि वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी। दूसरी महिला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी हैं, जिसका टेन्योर 2007 से 2012 तक। सबके अलावा द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बनेगी जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुई है। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं उन सभी का जन्म आज़ादी से पहले हुई है। अब तक आप द्रौपदी मुर्मू कौन है और इनके राष्ट्रपति बनने के क्या मायने हैं, ये सब जान चुके हैं। आगे राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब जानने के लिए अगर आप हमारे ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सरलता से सारी चीज़ें बताए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके इसे ज़रूर देखिएगा। अब आगे बात करते हैं योग्यता की। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तो ये बिल्कुल सरल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताएं बताई गई हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट में कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ये उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा वह देश के किसी भी तरह के सरकारी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति उम्मीदवार जब अपना नॉमिनेशन डालते हैं तो उन्हें जमानत के तौर पर 15,000 की राशि जमा करना होता है। इसकी वापसी के लिए उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट्स के 1/6 भाग वोट्स प्राप्त करना आवश्यक होता है, वरना ये राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति की सैलरी की बात की जाए तो अनुच्छेद 59 के 3 के तहत राष्ट्रपति बिना किराए दिए शासकीय आवास को उपयोग में लेते हैं और भत्तों एवं विशेषाधिकारों का भी हकदार होते हैं, जो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं।
वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख रुपया है और यह वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का वेतन किसी भी तरह से टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इस दौरान वह कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।